बचाने का काम कर रही है और कई मुद्दों पर हम लोग का डिमांड रहा है सरकार से भी कि हमारा भूमिहरी ज़मीन, खुदकटी ज़मीन, गरेही ज़मीन, दरपेश की ज़मीन, नौकराना ज़मीन, मजहस ज़मीन, महतोई ज़मीन, तमाम ज़मीनों पर हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं। लिखा पढ़ी करने के बाद हम लोग उस कानून का कार्रवाई करते हैं और कानून जब सम्मत नहीं हो पाती है तो आदिवासी समाज जो सामाजिक न्याय होता है उसके आधार पर हम लोग ज़मीन को रेतों का लौटाने का काम करते हैं। आज संवाददाता सम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर है। एक मुद्दे हैं हमारा रांची क्लब को लेकर के, दूसरा मुद्दे हैं नगरीय ज़मीन को लेकर के, तीसरा मुद्दे हैं स्थानीय नियोजन नीति के लिए और पांचवा मुद्दे हैं आदिवासी दिवस को लेकर के। ये सभी मुद्दों पर हमारे पदाधिकारी कहेंगे। मैं सबसे पहले अपनी बातों को शुरू करने से पहले रांची का जो सबसे बड़ा रमणीक जमीन, जो बड़े बड़े लोग अफसर से पदाधिकारी से लेकर के जितने मठाधीश हैं मारवाड़ी समाज के, चाहे जो हो, रांची क्लब में सब जाते हैं। वहाँ पर हम लोग जैसे लोग जाते हैं रांची क्लब तो गेट से ही भगा दिया जाता है कि कौन आदिवासी मूलवासी है, हम लोग यहाँ के हैं कि नहीं, और हम लोग सोचते भी नहीं कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं। तो ये समझते हैं कि रांची का सबसे बड़ा जो पौसों का अड्डा, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का अड्डा बोलिए, वो रांची क्लब है, जो सुजाता हॉल के बगल में है और इनकम टैक्स के बगल में है। हम समझते थे पहले कि रांची क्लब के लोग ईमानदारी से रहते होंगे, चोर चुहा नहीं होते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि रांची क्लब के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये घोटाला भले आज कम लग रहा है, ये बहुत बड़ा जो है, उसमें जितने भी लोग हैं, वहाँ के सदस्य, राज्यसभा सदस्य अजय मारू, उसके सहयोगी कमेटी के लोग, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। मनीष जलान, दुष्यंत जायसवाल, कोषाध्यक्ष निर्मला रॉय, कार्यकारी निदेशक रोहन भाटिया, कनिष्क पोद्दार, उत्कर्ष मिश्रा, आयुष खेमका, ऋषियार छाबड़ा, ऋषि पटेल, और वो जगह को जो है अंग्रेजी के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमतों के द्वारा चर्च का पहले जमीन थे, हालांकि आदिवासी थे, उसको फाड़ दिया गया है उसके सीएस खाता में, मैंने पता लगाया, और उसको लीज में जो है रांची क्लब के सदस्यों को दिया गया था। और उस जमीन को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एक अध्यक्ष बनाया गया है। अजय मारू जो पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता थे, वो उनको डिमोलिश करके वहां पर हजारों करोड़ का मॉल बनाया जा रहा है। अब वहां पता करते हैं कि जमीन के मसले पर, तो जमीन के मसले पर हम लोगों ने देखा कि वहां पर ही जिसका है प्लॉट नंबर 218, खाता संख्या 167, ये सभी दस्तावेज आप लोगों को देंगे। उस जमीन में चरक कहा जाता है, और हम लोग के गांव-गांव में भी देखिएगा गर्मी के सीजन में मंडा पूजा होता है, महादेव की पूजा होता है।
वहाँ पर हमारे लोहरा भाई, आदिवासी भाई, मूलवासी भाई सब जो है ढेलुआ जोड़ते हैं और वो जमीन स्थानांतरण नहीं हो सकता है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। ये पूरे इस दस्तावेजों में लिखा हुआ है, कभी भी इन लोगों ने रसीद नहीं काटा, लेकिन 2025 के आसपास जो है इन्होंने वायलेशन करके मोटी रकम ले करके रसीद करा दिया गया। ये जांच का विषय है। दूसरी बात, वहां पर उसी खाते पर 167 खाते पर 5.5 डिसमिल, उसके अंदर में बंगला खेल घर था, जो लायंस चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलता था, उसको भी कब्जा कर लिया गया है। एक बंगला खेल घर था जिसे खाता नंबर 19 डिसमिल है, प्लॉट नंबर 1207, उसको भी लोग मॉल बनाने के नाम पर कब्जा कर लिया है, जो गैर कानूनी है। और इसमें मिली भगत नगर निगम के पदाधिकारियों का मोटी रकम लेकर। दूसरी बात, उसी प्लॉट पर 1208 9.1 डिसमिल सरकारी जमीन है। वो सरकारी जमीन कैसे जो है रांची क्लब के लोग को स्थानांतरण कर दिया गया। ये सभी चीजों को हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया है, मैं इसे बात नहीं कर रहा हूं। देखिए मेरा दस्तावेज है, मुख्य सचिव को हमने लिखा है, ये राजस्व विभाग में लिखा है, दूसरा रांची नगर निगम में भी हम लोगों ने लिखा है, ये देखिए नगर आयुक्त को भी हमने लिखा है। हमारा मांग होगा सरकार से कि रांची क्लब में आदिवासी मूलवासी को क्यों सदस्य नहीं बनाया जाता है। हमारी जमीन पुरखा लोग का जमीन है वहां, और कभी देखे हैं कि आदिवासी और मूलवासी के लोग वहां सदस्य सोचा घुसने दिया जाता है। पहले हम भी सोचते थे, अरे बाप इतना बड़का नंगा नाच हो रहा है। जब जनवरी होता था तो अमेरिका से लड़कियां मंगाई जाती थी, नंगा नाचते रहता था, शराब लोग पीते थे, हम कैसे घुसेंगे, पास मांगते थे बड़े बड़े मंत्रियों से। मतलब इतने बड़े जगह पर इतनी बड़ा नंगा नाच कर रहा है ये लोग, इसका विरोध करते हैं हम लोग। और इसकी मांग हम लोग ईडी को लिखेंगे, एसीबी को लिखेंगे, सीआईडी को लिखेंगे, और समय पड़ेगा तो जन आंदोलन करेंगे या तो कोर्ट में भी जाएंगे। इसको वायलेशन करके हमने देखा कि वहां पर काम चल रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, और इसलिए जांच का हम लोग लिखे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लीज में लिया गया है। और लीज लेकर के रांची क्लब के पदाधिकारी गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट की जमीन को ही गवर्नमेंट को देते हैं। मैं गिफ्ट में दे दिया, ये पूरा दस्तावेज में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। तो मेरे के कहने का मतलब यह है, गवर्नमेंट से हम मांग करना चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी है, मतलब रांची क्लब लिमिटेड के, सब पर एफआईआर होनी चाहिए, सब पर मामला दर्ज होना चाहिए। व्यापक जन आंदोलन करके वहां का जमीन जो है हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वहां पर बड़ा मॉल नहीं बने, वहां एक सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहां पर बड़े लोग भी जाएं, आम लोग भी जाएं, और वहां पर एक जो हार्ट ऑफ द सिटी का जो क्लब है वो सबके लिए हो। लेकिन कुछ मारवाड़ी समाज के लोग, अब घोटालेबाजों का तो कोई जात नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर वही लोग चलाते हैं। वहाँ पर हम सब लोग चाह रहा है कि हजारों करोड़ का मॉल बने। इसका नक्शा भी कैसे पास हुआ ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो पदाधिकारी हैं
वो समृद्धता है। मैं पूरे यहाँ के नगर विकास मंत्री से भी कहना चाहता हूँ और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान लीजिए, नहीं तो आदिवासी मूलवासी जाके चढ़ेगा और अपनी जो चरक की जमीन है, जो यहाँ पर हम मंडा पूजा होता है, उसको हड़पने काम करेंगे। जाके बंद करो ये नंगा नाच। ये झारखंड आदिवासी मूलवासियों का क्षेत्र है, संस्कृति प्रदेश है, और संस्कृति प्रदेश पर यदि आप हमला करते हैं तो हम आदिवासी समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय जितना भी इसका हमारा आंदोलन करना पड़े वहाँ मैं करूँगा। बहुत सारी बातें हैं, इस बात को आप पत्रकार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग या सोशल मीडिया के लोग, ये मसले को बड़े पैमाने पर उठाइए, क्योंकि पूरे पढ़ना आसान नहीं है, 2 घंटा लग जाएंगे हमको। लेकिन जो बारीकी से जो बातें की गई है, बंगला, खेल का घर, सरकारी ज़मीन, आपको उदाहरण से वो कहना चाहते हैं, टाटा का लीज खत्म हो गया, टाटा का लीज क्यों नहीं हो रहा है? 99 साल का लीज है, लीज की आपको ज़मीन दी गई है। कोई राजा का ज़मीन था लोकल, सहदेव लोगों का। अरे सहदेव से पहले हम ही लोग थे ना जी, मदरा मुंडा। मदरा मुंडा कौन भाई था जी? एक तो था फनी मुकुट और मणि मुकुट। अब लिखा लिया, राजा लोग को दे दिया और लीज पे ले लिया अंग्रेजों लोग से, तो लीज का मतलब मालिक थोड़े हो गए। लीज का मतलब क्या होता है बताइए? लीज का मतलब एक 99 साल होता है, आदिवासियों के लिए 5 साल होता है, 10 साल होता है, 30 साल होता है। तो बिल्कुल ही गैरकानूनी काम किया है और मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो राज्यसभा सदस्य है ऊपर एफआईआर होना चाहिए। समय आएगा तो ये राज्यसभा का हम लोग पुतला दहन भी करेंगे, व्यापक पैमाने पर प्रतिवाद होगा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये आदिवासियों का प्रदेश है। यदि आप यहाँ पर रांची क्लब लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो आदिवासियों का भी छूट होना चाहिए, लेकिन मॉल बनाया जाएगा तो इसका हमेशा हम लोग प्रतिवाद करेंगे, विरोध करेंगे। और इस मसले पर अभी रिपोर्ट आएगी। सबसे बड़ी चीज है कि चरक की जमीन पर जो है, जहां पर लिखा हुआ है 218 प्लॉट, खाता नंबर 167, ये 2022 तक रसीद नहीं करा था इसका। देखा कि करते 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 उसको भी हड़पने के लिए रसीद का इसकी जांच चल रही है। और मैं निश्चित रूप से आदिवासी जन परिषद, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो लोकल जो मुद्दे होते हैं, चाहे गैर आदिवासी का, चाहे किसी का हो, वो मसले पर जो है कानून कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। और जहां तक होगा इसके लिए हम आंदोलन करने का काम करेंगे। तो आज हमारा रांची क्लब के विषय पर मैं चाहता हूं कि पूरे तथ्यों का अध्ययन करिए, पूरे सबूत है मेरे पास। देखिए नक्शा में कौन है, कौन इसके सदस्य हैं, कैसा ये था पहले, इसमें सब हमारे पास दस्तावेज है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ का पुलिंदा एक पेपर मिल गया उसके लिए कर रहा हूँ। देखिए कहाँ पर इसका नक्शा है, कौन इसमें लिखा हुआ है, सब हमारे पास दस्तावेज है, पूरा बंच है मेरे पास। तो मैं पत्रकार महोदय से यही कहना चाहता हूँ, इस मसले को लेकर के देखिए खतियान भी है, किसी खतियान में पहले था। तो मेरा कहना है कि उसको संस्कृति ही क्लब बनाया जाए ताकि लोग आए जाएं और मॉल वहाँ पर नहीं बनाया जाए, क्योंकि व्यापार का अड्डा हम नहीं बनाने देना चाहते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, व्यापारी करना है, बेचना है, रांची क्लब को बेचना है, करमटोली में भी वो लोग जमीन खोज रहा है, कहाँ कहाँ खोज रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि इस पर सीबीआई की जांच के लिए हम लोग लिखेंगे और दोषी व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। दूसरी बात, हम आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री अविलंब जो है चार्जशीटेड होने वाले हैं, हो गए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब मुख्यमंत्री पर जेल जा चुके हैं तो आदिवासियों जमीन पर जो है आप अभी तक विशेष आयोग, विशेष टास्क फोर्स और आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए आप संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाते? आज हम देखा नगरी की जमीन के मसले पर चुप हैं, और जब से हेमंत सोरेन बना है
यहाँ के मुख्यमंत्री, रोज जमीन लूटी जा रही है। नगरी पर 200 एकड़ तो बिक रहा है, सादे पट्टे पर डेली जो है 200 एकड़ का टैक्स हो रहा है कचहरी में। यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर सोया हुआ है। दीपक बिरुवा से मैं कहना चाहता हूँ, यदि जमीन के मसले पर आप संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे तो आपका घर भी घेरने का हम लोग काम करेंगे। और जो रिम्स 2 के विषय पर हम लोग ने धरना दिया था, राजभवन के समक्ष पुलिसियां लगा दिया गया था, तो मेरे कहने का मतलब है कि नगरी 2 के हम विरोध, मतलब रिम्स 2 के विरोधी नहीं है, लेकिन जमीन अधिग्रहण जो किया जा रहा है उसका हम विरोधी हैं। एग्रीकल्चर जमीन है, आप कहीं भी बना सकते हैं। और इस आंदोलन को बढ़ाते हुए 2 अगस्त को इसी धुमकुड़िया में पूरे झारखंड के लोगों को बुलाया गया है। इसमें आदिवासी संगठन भी रहेंगे, मूलवासी संगठन भी रहेंगे, और जमीन पर कैसे जो है आप रिम्स 2 पर बना रहे हैं 2 अगस्त को हम लोग कहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आदिवासी समाज संविधान सम्मत बात करती है। पेशा कानून की धारा 33(1)(2) में स्पष्ट कहा गया है कि गांव में बैठक करके आपको जमीन को परमिशन लेना है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में 45, 40 और 24 में ए में कहा गया है कि यदि इस्तेमाल नहीं करता तो स्वतः वापस होने का प्रोविजन है। आप तो कभी भी संवाद नहीं बनाते हैं महाराज। अब मोदी और आप में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितना मारपीट हो रहा है वहां, आज का नेता का जो डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और मुक्ति मोर्चा में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज घेराव कर रही है, कल घेराव की कांग्रेस पार्टी के यहाँ, कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। ये दोनों ही एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक नए विकल्प की ओर जाना होगा। कभी भी जमीन के मसले पर बड़े बड़े नेता, बताइए एजेंडा में रखा है क्या? भारतीय जनता पार्टी रखी है क्या? कांग्रेस पार्टी एजेंडा में रखी है क्या? आज 2020 खेल रहा है। इसकी कोई नैतिकता नहीं। जमीन के मसले पर बात करने के लिए, झारखंड के मुद्दे पर बात करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को बुड़बक बनाना